अस्सलाम वालेकुम। आज नए साल 2022 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं, दुआएं और अल्लाह पाक कामयाब करें। वैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपका हर एक दिन नया साल होता है। आप किसी साल विशेष तारीख के मोहताज नहीं हैं। आप जब चाहें ज़िंदगी को बदल लें और उस टाइम से अपना नया साल शुरू हो जाता है। नया साल हर वक्त होता है, हर टाइम, हर घड़ी होता है। आप लोग जिस टाइम सोच लें कि आज से ये काम नहीं करना है और ये काम करना है, इससे हमें तरक्की मिलेगी, इससे हमें वो जो गम है वो दूर हो जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएगी, आज से नए काम करना है, तो मेरा वो नए साल में ही वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आज एजुकेशन के बारे में बोलने वाले हैं। एजुकेशन एक बड़ी खूबसूरती होती है। अगर कोई इंसान खूबसूरत नहीं है, चेहरे से, हाथ पैरों से चल ना पाता हो, अच्छा दिखता ना हो, लेकिन अगर वो खूबसूरत पढ़ाई कर लेता है तो दुनिया की सारी नेमतें उसको अपने आप मिल जाती हैं। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। एजुकेशन के बारे में सुकरात के बारे में बोला गया है कि दुनिया का सबसे बदशक्ल इंसान सुकरात था। और सुकरात की जो बदशक्ल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है किताबों के अनुसार कि सुकरात, उसके बड़े से मोटे से उसके होंठ और बड़े से उसके दाँत, आँखें धसी हुई, देखने में खूबसूरत नहीं, लेकिन जब वो पढ़ा लिखा था, जब वो दार्शनिक बन गया, शुरुआत में लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया कि अच्छा नहीं, खूबसूरत नहीं है। जब बड़ा हुआ और अपनी काबिलियत से समाज को दिखाया कि कितनी काबिलियत हमारे अंदर है, तो अपने आप ही वो परचेस पे पहुंच गया, तरक्की पहुंच गया। लोग सुकरात को पास में बैठाना और बैठना अच्छा समझने लगे। और शुरुआत में वही सुकरात जो कि बदशक्ल था, लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। एजुकेशन के बारे में और बहुत लंबी हम स्टोरी बताएंगे, आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। ये फिरदौस कंप्यूटर एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ है, आपको एजुकेशन के बारे में बताता रहेगा। थैंक यू। आज जो हमारे एक बच्चा मेरे पास बैठा है, मुस्कान बानो, ये आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे और स्टेकल एजुकेशन की जो होती है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माई सेल्फ मुस्कान बानो एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज न्यू ईयर के मौके पे मैं आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस शुभकामनाओं के साथ साथ मैं जो आज आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी भी देना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ, जो कि नए साल के साथ साथ नए स्टोरी के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिवाइस से। तो डेफिनेशन ऑफ डिवाइस ये है कि डिवाइस वो यंत्र होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा हम किसी कार्य को सरलतापूर्वक करते हैं, उन्हें डिवाइस कहते हैं। और डिवाइस के अंतर्गत इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस भी आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एक्सेट्रा। और इनपुट डिवाइस और इसके डिवाइस के जो टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है, वो यंत्र होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा हम कंप्यूटर में आंकड़े भेजते हैं। जिन यंत्रों के द्वारा हम कंप्यूटर में आंकड़े भेजते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू, माउस और एक्सेट्रा। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा हम कंप्यूटर में जो आदेश है, जो आंकड़े भेजते हैं, उन्हीं आंकड़ों के साथ वो हमको वही आंकड़े वो बाहर भेजता है, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। और उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जो किसी भी कार्य करते टाइम, जो भी कार्य हम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं वो हमें वैसे ही दिखाता है, क्रिया जो कंप्यूटर में उस टाइम हो रही होती है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव एक्सेट्रा। और स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिन यंत्रों के द्वारा या जो हम कंप्यूटर पे जो भी वर्क कर रहे होते हैं उसे जो सेव करते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर वो यंत्र होते हैं जो यंत्र
जो यंत्र किसी मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, रोम, प्रोसेसर etc एंड इंटरनल डिवाइस और एक्सटर्नल डिवाइस। सबसे पहले इंटरनल डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं अंदरूनी हार्डवेयर भी कहते हैं इंटरनल डिवाइस को। इंटरनल डिवाइस वो हार्डवेयर इंटरनल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होते हैं जो अंदरूनी हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर या किसी मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं, जैसे कि रैम, रोम, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होते हैं जो हमें जैसे वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस etc। और इस कंप्यूटर की जो मतलब जो जानकारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी ये जो है मतलब एक स्ट्रगल को लेकर के है, वो जो कि एक विद्यार्थी के जीवन में मतलब कि हर विद्यार्थी की लाइफ में मतलब आता ही है स्ट्रगल पढ़ाई को लेकर के। तो ये जो स्टोरी है ये एक गरीब परिवार की स्टोरी है। जैसे एक गांव में एक परिवार रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग गरीब होते हैं और उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, एक माँ और एक बाप और उनका एक छोटा सा बच्चा, जो कि मतलब उनका जीवन मतलब शांति में चल रहा होता है, जैसे कि इजीली हम लोगों का चल रहा है। जैसे कि डेली लाइफ में स्कूल जाना, स्कूल जाता है वो बच्चा डेली, और हम लोग जैसे कि डेली लाइफ में जो मतलब जो पढ़ाई और खाना वगैरह जो कुछ भी डेली लाइफ में हम लोगों के चल रहा है वो नियमित तौर पे चलता रहता है। लेकिन अचानक से उनके जो पिताजी होते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है, मतलब टीबी की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनको अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और उनके परिवार में सिर्फ वही एक ज़रिया होते हैं जो कि कमाई करने के लिए सिर्फ वही होते हैं जो मतलब सिर्फ काम करते हैं। मतलब उनका खर्चा जो कुछ भी घर का चल रहा होता है सिर्फ उनके पिताजी जो थे वो घर का खर्चा चलाते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो हाउसवाइफ थी जो घर का काम करती थी। तो जब उनको ये बीमारी हो जाती है टीबी की, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको इतने बीमार हो जाते हैं कि वो मतलब उठ भी नहीं पाते हैं, मतलब हर टाइम वो लेटे ही रहते हैं। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी उनके पास जितने भी सेविंग्स वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब उनके पिताजी की जो मतलब उनके हस्बैंड होते हैं उनके इलाज में लगा देती है। उसके बाद आखिरी में उनके उनके पति की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उनके पति की डेथ हो जाती है तो उनका मतलब जो घर का खर्चा होता है वो उनके ऊपर आ जाता है और उनके बच्चे की जो जिम्मेदारी होती है वो भी उन्हीं के ऊपर आ जाती है। उसके बाद वो सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे मतलब हस्बैंड भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भगवान से मतलब गॉड से, जो भी हमारे गॉड होते हैं, जैसे कि उनसे प्रेयर करती हैं और सोचती हैं कि ये भगवान मैं क्या करूं। उसके बाद वो सोचती हैं कि शायद मुझे मतलब कुछ जॉब या कुछ नौकरी या जो कुछ भी मैं कर पाऊँगी वो मुझे करना ही पड़ेगा, ताकि जो मेरा जो बच्चा है उसकी लाइफ मतलब सिक्योर हो सके और जो पढ़ाई है वो मतलब कंटिन्यू कर सके। तो इसीलिए वो मतलब आसपास मतलब हर जगह कुछ ना कुछ मतलब काम के लिए जाती हैं, काम के लिए तलाश करती हैं। तो उनको कहीं भी कोई काम जल्दी मिलता नहीं है, वो छोटा सा एक गांव ही था, तो इस वजह से उनको कहीं काम नहीं मिलता है। उसके बाद वो उनको मजबूरी में मतलब कि बर्तन मतलब घरों में बर्तन वगैरह धुलने का काम मतलब करना पड़ता है मजबूरी में। उसके बाद वो मतलब बर्तन वगैरह धुलती हैं और उसके बाद उसी से वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी उनको इनकम या सैलरी जो कुछ भी मिलती थी, उसके बाद उसी से वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। अपने बच्चे को मतलब सरकारी स्कूल में दाखिला, उसका एडमिशन पहले से ही होता है, तो उसी से वो उसकी पढ़ाई वगैरह करवा रही होती हैं। उसके बाद उससे भी मतलब उनका खर्चा नहीं चल रहा होता है। तो उसके बाद वो सोचती हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि मैं मतलब बच्चे को अपने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकूँ और अच्छे से अच्छे वो पढ़ाई कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बन सके। तो उनका जो लड़का होता है, मतलब बच्चा होता है, उसको भी मतलब कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ होता है कि मतलब मेरी माँ कैसे करेंगी ये सब काम। तो वही सोचता है कि मुझे अपनी माँ की मतलब हेल्प करनी चाहिए। तो वो
वो उसको पढ़ाई को लेकर के बहुत ही उसको मतलब इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ाई में। तो वो पढ़ाई के साथ साथ वो सोचता है कि मैं अपनी माँ की हेल्प भी करूँगा। तो वो उसकी माँ ने उसके बाद जो शादियों वगैरह में रोटियां वगैरह बनाने का काम शुरू करती है उनकी माँ। उसके बाद वो जब वो काम वो शुरू करती है तो उनको वहाँ शादी जहाँ भी शादी होती तो पहले जाना पड़ता था उनको। तो पहले जाती थी, उसके साथ साथ उनके साथ साथ उनका मतलब लड़का भी जाता था काम में उनकी मतलब हेल्प करने के लिए। तो धीरे धीरे वो हेल्प भी करता था, जो कुछ भी उससे हो पाता था वो हेल्प भी करता था अपनी माँ की, और अपनी मतलब पढ़ाई में भी मतलब इंटरेस्ट बढ़ाता था। उसके बाद जो उनकी कुछ मतलब थोड़ी मतलब जो कुछ भी उनकी मतलब जो कुछ भी उनको सैलरी या जो कुछ भी इनकम मिलती थी वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, मगर वो उसी से फिर वो धीरे धीरे करके अपना जो कुछ भी उसका खर्चा वगैरह होता है वो चलाती हैं। उसके बाद उनके जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है उन्हीं स्कूल में मतलब उनके टीचर उनके स्कूल में एक न्यू टीचर आते हैं जो कि उस बच्चे को लेकर के मतलब उनका जो उस बच्चे को देखते हैं कि उसका मतलब पढ़ाई में इतना मन लग रहा है और वो कुछ करना चाहता है, आगे कुछ बनना चाहता है। तो उसको लेकर के उनके अंदर मतलब एक वो सोचते हैं कि शायद मुझे मतलब इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसको लेकर के जब उसकी वो 12th तक इंटर तक वो स्कूल होता है सरकारी, उसके बाद वो 12th तक की वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेता है और जो कुछ भी अपनी माँ की हेल्प वगैरह करता है और थोड़ी बहुत वो अपनी भी मतलब सेविंग्स वगैरह जो कुछ भी थोड़ा बहुत उससे काम होता था वो करता था। और उसके बाद वो चाहता था कि मैं आगे मतलब पढूँ, वो कलेक्टर बनना चाहता था। तो आगे की पढ़ाई के लिए उनके स्कूल में उनके गांव में कोई कॉलेज वगैरह नहीं होता है उस टाइम पे। तो वो अपने मतलब गुरुजी से बताता है कि उनकी टीचर से डिस्कशन करता है कि शायद मुझे मतलब आप मतलब बताइए कि मैं क्या करूं, मैं आगे मतलब पढ़ना चाहता हूँ मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आगे पढ़ सकूं। तो उनके जो टीचर होते हैं उसको उनके अपने स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो वो कहते हैं कि तुम खर्चे की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मतलब तुम जाओ पढ़ो जाके, और जो है तुमको दिल्ली जाना है तो तुम दिल्ली जाओ और वहाँ अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करो और उसके बाद कंटिन्यू करो और उस खर्चा तुम मतलब पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मतलब मैं तुम्हारी मतलब हेल्प करूँगा, जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो फिर और कहता है कि टेंशन बिल्कुल मतलब, और तुम्हारी जो माँ है उनका भी मैं थोड़ा बहुत उनका भी ख्याल रखूँगा। तो वो तो उनकी माँ थोड़ा बहुत जो कुछ भी उनसे होता था वो तो करती थी, और उसके साथ साथ तो फिर वो दिल्ली चला जाता है उसके बाद। तो उनके जो गुरुजी थे वो भी मतलब हेल्प करते हैं, और उनकी जो माँ होती है जो कुछ भी सेविंग्स वगैरह जो कुछ भी वो बचा के रखती है, थोड़े बहुत पैसे वगैरह वो भी बेचती हैं, जिससे कि उसका एक स्कूल में कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। और एडमिशन के साथ एडमिशन के बाद मतलब वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ाई करने लगता है। उसके बाद में पढ़ाई के साथ साथ वो चाहता था कि मतलब कि शायद मुझे कोई यहाँ पे जॉब मिल जाए, ताकि जो मतलब मेरे टीचर ने मतलब मुझे पैसे वगैरह जो दिए हैं उसकी भी शायद मैं कुछ वो कर सकूँ, उनको वापस भी कर सकूँ। तो वो मतलब वहीं पे एक जॉब ढूंढ लेता है, कुछ वेटर की जॉब ढूंढ लेता है, एक कैफ़े में मतलब वेटर का काम करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो कुछ भी पैसे वगैरह होते थे तो अपना खर्चा वो चला लेता था खाने पीने का, और बाकी जो होते थे वो उसके टीचर मतलब भेज दिया करते थे। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम उनके इस कॉलेज में एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, उसके बाद में डेट आ जाती है जब वो, तो प्रिपरेशन करता है पूरी अपनी तैयारी करने के बाद में वो एग्ज़ाम वाले दिन मतलब जा रहा होता है एग्ज़ाम देने के लिए, उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसके पैर में और उसके सर में मतलब बहुत गहरी चोट आ जाती है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। उसकी लाइफ में मतलब ये पहला दिन ऐसा होता है जो उसे सोचना मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो मेरा मतलब पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आगे पता नहीं हम कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। और उसके पास एक ही मौका होता है। उसके बाद वो ठानता है कि नहीं अब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। वो हौसला नहीं हारता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसे तैसे करके वो एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो अपनी मतलब इलाज वगैरह करवाता है। उसके बाद वो एग्ज़ाम जब उसका कंप्लीट हो जाता है और इलाज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर वो कुछ दिनों के बाद में वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को मतलब सब बताता है कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब उसके बाद फिर जब उसके बाद कुछ महीनों के बाद या उनका रिज़ल्ट आता है तो वो पूरे स्कूल में टॉप करता है।
फिर अपनी माँ से कहता है माँ मतलब आपकी दुआ मतलब पूरी हो गई और मैं कलेक्टर बन गया। उसके बाद फिर जब वो कलेक्टर बन जाता है तो अब कलेक्टर की जॉब के साथ साथ वो अपनी जब उसको पहली सैलरी मिलती है तो उसको पहली की सैलरी को लेकर वो अपने जो टीचर होते हैं उनके पास जाता है और कहता है कि सर जो कुछ भी मैं आज मैं हूँ वो सब मतलब आप ही की वजह से हूँ, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुँचता। तो अपनी मतलब सैलरी जाकर उनको दे देता है, कहता है कि सर जो भी आपने मतलब आपने मतलब मेरी इतनी हेल्प करी है तो उसके लिए मतलब मैं आपको मतलब पैसे जो है आपके रिटर्न करना चाहता हूँ। तो उसके मतलब उसके टीचर कहते हैं कि बेटा पैसों की बात नहीं होती है, और जो है मैं जो कुछ भी मतलब मैं चाहता था कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा था, मुझे तुम्हारे पर भरोसा था कि तुम मतलब कर सकते हो, इसीलिए मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर मतलब जो कुछ भी पैसे वगैरह लगाए हैं ये इसीलिए लगाए हैं, और इसमें उसकी कोई बात नहीं है। तो लेकिन तभी भी वो मतलब ज़बरदस्ती उनको पैसे रिटर्न कर देता है। उसके बाद फिर वो कलेक्टर बन जाता है और अपने आगे की जो ज़िंदगी होती है, आगे की लाइफ वो मतलब कंटिन्यू करता है। तो इस कहानी से मतलब हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मतलब हार नहीं माननी चाहिए। जो कुछ भी हमारी लाइफ में, हर स्टूडेंट की लाइफ में या हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स वगैरह आती ही रहती है, लेकिन हमें उनको फेस करके आगे बढ़ना चाहिए और हमें फेस करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू।